he is going to see the jets that have been created to handle better avionics, a better electronic suit, Astra missile, and ऐसा radar है। मेरे साथियों, आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 ने तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो दीपावली के समय पूरे भारत को, सभी वतन परस्तों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। जो लोग अवेयर होंगे उनको पता होगा, जो लोग अवेयर नहीं है उनको दोनों खबर दे दूं, एक नासिक की और एक लखनऊ की। एंड आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम लखनऊ। नासिक की एक खबर है कि भारत को पहला 4.5 जनरेशन तेजस M1 अल्फा मल्टी रोल फाइटर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया है। तेजस M1 इससे पहले 40 इंडक्टेड थे, लेकिन अब आया है अल्फा, जो है 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर। इसमें साथियों अभी 65% कंपोनेंट्स पूर्णतः भारत के लगे हुए हैं, मेड इन इंडिया लगे हुए हैं। और साहब कमाल की बात देखिए, MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए 1984 में यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1984 में, आज से लगभग 40 साल पहले MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। और यह सेहरा फाइनली बंधना था कि भाई फैक्ट है, मोदी हैं तो मुमकिन है। उन्हीं के सर कि पिछले 10 वर्ष में इतना काम हुआ कि पहला तेजस M1 अल्फा इंडक्ट कर लिया गया है। साथियों 2014 में जब मैं पढ़ रहा था, भारत की सेना का परचेज बजट था 46,000 करोड़, जो 2024 में बढ़ के हो गया 1.5 लाख करोड़। और देश का टारगेट है इसको 3 लाख करोड़ तक ले जाना। और 2014 में जहां 1,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां 2024 में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 25,000 करोड़ का, और जो टारगेट है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का। तो जो 2014 से 2024 तक आते आते हम 1.5 लाख करोड़ पर पहुंचे हैं, 46,000 करोड़ से बढ़कर। तो जो लोग पूछते हैं कि तेल का मुनाफा जाता कहां है, तो उनको असल में ये आंकड़े पता नहीं होते। तो HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और हमारा तेजस M1 अल्फा अब भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो गया है। लक्ष्य है कम से कम 1 वर्ष में 12 इंडक्ट करने का, क्योंकि 42 स्क्वाड्रंस की हमको कंप्लीट स्ट्रेंथ चाहिए डबल बॉर्डर वॉर लड़ने के लिए। और हमारे पास अभी हैं 29 स्क्वाड्रन। इसीलिए तेजस के चलते इस गैप को हम इतनी जल्दी फिल नहीं कर सकते। तो साथ साथ भारत 106 रफेल की भी बात कर रहा है। रफेल से याद आया, रफेल भी 4.5 जनरेशन का है, और तेजस मार्क 1 M1 अल्फा भी 4.5 जनरेशन का है। अब ये जनरेशन क्या होती है, आपने ये भी सुना होगा कि 5th जनरेशन के भी प्लेन आ गए हैं, 5.5 के फाइटर प्लेन्स आ गए हैं। तो जिस तरह से प्लेन आधुनिक होता जाता है, और मेन जो आधुनिकीकरण है उसमें आता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब कि आप दुश्मन के रडार पर कितनी बड़ी बिंदी नजर आ रहे हैं, जितनी बिंदी छोटी होती जाएगी या लगभग गायब हो जाएगी, उसको कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो तेजस में हमारे अभी सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ना कि कंप्लीट आती है 5 और 5.5 जनरेशन से। अब ये जो एयरक्राफ्ट है हमारा साथियों, जैसे फौज होती है, एक जनरल फौज हो गई, फिर उसमें एक स्पेशलाइज यूनिट्स होती हैं, फिर उसमें पैराट्रूपर्स होते हैं, फिर उसमें स्पेशलाइज जैसे मार्कोस कमांडोज हो गए, नेवी के हो गए, आगे और कमांडोज हो गए, स्पेशल यूनिट्स हो गई। इसी तरह से जो एयरफोर्स होती है, एक फाइटर प्लेन होता है जो उस एयरफोर्स का बल्क बनाता है, उसको साइज देता है जनरल नेचर के ऑपरेशंस के लिए। तो जिसमें पहले हमारे पास MiG-21 था, अब उसको रिप्लेस करने के लिए आ गया है साथियों तेजस M1 अल्फा।
इंजन इसमें जीई एरोस्पेस का लगा हुआ है और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हर वर्ष हम 10 से 12 इंजन आपको देते जाएंगे। शुरू में डिले हुआ था। जो हमारा तेजस 1 है वो यूज करता है F404 GE F2F, और लेकिन अब ये जो तेजस अल्फा है, ये जो कल परसों इंडक्ट किया गया है, ये यूज करता है GE का ही IN20। दोनों के पावर में, अपग्रेडेशन में और थ्रस्ट में फर्क है। थ्रस्ट के फर्क से साथियों क्या फर्क पड़ता है? जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी थ्रस्ट होगी उतना प्लेन का आपका रेंज ज्यादा होगी, उतनी मनोवरिंग बेटर होगी और उतना पेलोड यानी बॉम्ब्स और मिसाइल ले जाने की जो कैपेसिटी होगी वो आपकी बढ़ेगी। तो तेजस 1 से तेजस 1 अल्फा तक आते आते ये और अपग्रेडेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ये दी एंड नहीं है, बिकॉज हम तेजस 2 पर भी वर्क कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन उसके लिए बताया जा रहा है कि संभवतः 2035 तक हम लोगों को वेट करना पड़ सकता है। साथियों, फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी साथियों इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि 4-5 मुल्क ऐसे हैं जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइटर प्लेन बना पाते हैं। अदरवाइज आपने अभी हाल में सुना होगा, मैंने ही अपने वीडियो में बताया था कि दुनिया ये जानती है कि जे सीरीज चाइना बनाता है, लेकिन जे सीरीज का अभी भी जो इंजन है वो रशिया चाइना को देता है। यस, उसके सॉफ्टवेयर कोडिंग के साथ देता है, जिससे वो अपने हिसाब से उसमें मॉडरेशन या अमेंडमेंट्स ऑल्टरेशंस कर लें। तो भारत का ये जो आया है, ये एडवांस रडार इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर अरे रडार इसमें लगा हुआ है। आगे टिप पे होता है, पीछे होता है। अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाई बाय वायर बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली फ्लाई होता है। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स इसमें हैं, जो अस्त्र हम यूज करते हैं। हमने जैसा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर बताया था कि हमने अपनी एयर स्पेस क्रॉस नहीं की थी, इधर ही से हमने मारा था। तो जो अस्त्र मिसाइल इसमें लगे हैं वो हमारे पास जो अभी तक थे वो 110 किलोमीटर की मार एयर टू एयर किया करते थे, और अभी 4-5 दिन पहले हमने उसी में अस्त्र 2 को डेवलप कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता साथियों 200 किलोमीटर की है। डिजाइन इसका एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया है। पूरा जो इसका जो डिजाइन इज द मेन थिंग। उसके बाद इसको मैन्युफैक्चर किया है साथियों HAL ने। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल से मतलब हो गया डॉग फाइट में भी इन्वॉल्व हो सकता है, एयर टू एयर मिसाइल भी शूट कर सकता है, एयर टू ग्राउंड भी कर सकता है, बॉम्बिंग भी कर सकता है, ग्राउंड ऑपरेशंस भी कर सकता है, और ये कहलाता है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो अगर हम इसकी तुलना राफेल से करेंगे, ये जितना भी मैंने कल से मैं पढ़ रहा था, अगर हम राफेल से इसकी तुलना करेंगे तो इसकी रेंज कम होगी। लेकिन क्योंकि ये LCA है तो मिग की तरह इसकी जो मैन्युवरिंग होगी वो ज्यादा तेज होगी, और दोनों में जो वेपनरी यूज हो रही है वो लगभग साथियों सेम हो रही है। तो एक बार पुनः इस दीपावली को देश को लाख लाख शुभकामनाएं। सही मायनों में कहूं तो वतन परस्तों को लाख लाख शुभकामनाएं। अब इसके बाद ये खबर तो साथियों नासिक की थी। लखनऊ से क्या खबर है? लखनऊ से यह खबर है कि साहब यूपी की जो एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट है DRDO की, उसने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप लखनऊ से निकाल दी है, और उसको झंडी दिखाने के लिए, खेप को बॉर्डर पर भेजने के लिए साहब हमारे योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी जो लखनऊ से सांसद हैं, उन्होंने इस औपचारिकता को फॉलो किया। तो भारत की आत्मनिर्भरता के नजरिए से, मेड इन इंडिया के नजरिए से बहुत बड़ा दिन है ये। 72 घंटे जो बीते हैं, उधर तेजस इंडक्ट हुआ है, इधर लखनऊ से एक बड़ी खेप निकलनी शुरू हुई है ब्रह्मोस की। तो देश को साथियों, वतन परस्तों को इस मुबारक खबर के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। दीपावली की भी शुभकामनाएं, तेजस मार्क 1 M1 अल्फा की भी शुभकामनाएं, और लखनऊ में जो प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हुई है ब्रह्मोस की, जो पहली खेप निकल गई है, उसके लिए भी देश को साथियों लाख लाख शुभकामनाएं।